तो हम करंट वाले एंड इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज कर रहे थे स्टार ग्रेड के, ओके 30 तक हमने एमसीक्यूज कर लिए थे। नाउ 31 है हमारे पास की if the potential difference across a resistor is double, I directly proportional to V है ना, अगर पोटेंशियल को डबल कर रहा है तो करंट भी हमारे पास क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 32 है कि what is the current in a 5 ohm resistor when the potential difference between the end of resistor 2.5 volt। सिंपल ओम ला पुट करो, I इज इक्वल टू वी बाई आर, 2.5 डिवाइड बाई 5 तो 1/2 आएगा ना, यानी 0.5 एम्पियर। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अ सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड हैज अ रेजिस्टेंस आर, इट इज रिफॉर्म टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ विद नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अच्छा, इसके लिए अगर हम शॉर्टकट करें n स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है, n में क्या पुट करो 2 का स्क्वायर, मेरे पास क्या होगा 4r होगा। ठीक है, और अगर देखो ना, अगर मैं इसको यानी खींच रहा हूँ तो लेंथ तो इसका डबल हो जाएगा, एरिया इसका क्या हो जाएगा हाफ, a/2, 2 पर चला जाएगा तो 2 2s are 4, इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, a nichrome wire is 1 meter long and 1 multiplied 10 की power minus 6 meter square in cross section when connected to the potential of 2 volt, a current of 4 exists in the wire, the resistivity of this nichrome की हमारे पास क्या रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस की है हमारे पास R इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 4 मेरे पास 1/2 आ रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, और रो जो है ना R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये उधर चला जाएगा और L भी नीचे जाएगा, रो हो जाएगा RA बाई एल। ठीक है, नो रेजिस्टेंस मेरे पास आ रहा है 1/2। ए मेरे पास एरिया कितना दे रहा है, एरिया दे रहा है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, और लेंथ कितनी दे रहा है 1 मीटर, नो 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 1/2 0.5 आता है, और 0.5 का एक 5 में आगे ले जाऊंगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7, डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है ना, तो ओम मीटर इनवर्स होते हैं ना, तो इसमें हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। You wish to triple the rate of energy dissipation in a battery heating device. To do this, you could triple. क्या ट्रिपल करना है, अगर ये को क्या करना चाहो, ट्रिपल करना चाहो, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है I square RT, रेजिस्टेंस को ट्रिपल कर दो। ठीक है, when the current is drawn from a cell, its terminal potential different and EMF R, तो पोटेंशियल EMF क्या होता है, डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है, a 10 meter long wire resistance 20 ohm connected in series with a battery of 3 volt battery and a resistance of 10 ohm, the potential gradient along the wire in volt premature is, वोल्ट मीटर होगा आई थिंक। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट मांगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर क्या होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस के हमारे पास, रेजिस्टेंस को इसने सीरीज बैटरी ऑफ एमएफ एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 हो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हमारे पास हो जाएगा 20 V इज इक्वल टू आई बाई आर। ठीक है, 20 30 मल्टीप्लाई 3, ये मेरे पास आ रहा है 2 वोल्ट। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास हो जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई 0.2 वोल्ट, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.2। अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, तो जितना इसने क्या है ना कि मैंने इसको सीरीज के साथ कनेक्ट किए, तो 20 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 30, क्योंकि सीरीज में अगर आप करो ना 23 डिवाइड बाई 30, यानी ओवरऑल मैंने फिर डिवाइड कर दिया 30 पे। ठीक है, 20 + 10 को इकट्ठा जमा करके मैंने डिवाइड कर दी, इससे मेरे पास वोल्टेज निकला है 2 3 6, तो 2 वोल्ट आता है। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम है ना हमारे पास, कितना वोल्टेज है ये 2 V डिवाइड बाई एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, सीरीज बैटरी ये, और फिर 10 ओम के साथ हमारे पास इसने कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो 2/10 क्या होता है 0.2 होता है हमारे पास। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 2/10 0.2 होता है हमारे पास। क्योंकि ग्रेडियंट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ना, ग्रेडियंट हमारे पास किसको कहते हैं, कोई वैल्यू हो और उसको नीचे डिस्टेंस पे डिवाइड कर दो। डिस्टेंस ने क्या दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो इसको मैंने 10 पे डिवाइड कर दिया, 2/10 मेरे पास 0.2 आया, तो सी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो 39 है battery is connected across a series combination of two identical resistors if the potential difference across the terminal is V and the current and the battery is I then तो करंट तो सीरीज में हमारे पास क्या होता है सेम होते हैं ठीक है हमारे पास तो बैटरी इज कनेक्टेड सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन टू आइडेंटिकल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal is V and the current in the battery is I तो अब क्या कहोगे आप इसके बाद अच्छा देखो कि when identical resistors are connected in series जब रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है ना तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगी ईच रेजिस्टेंस की और सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस हमारे पास क्योंकि इक्वली डिवाइड होगा हमारे पास ठीक है तो इसमें जो वोल्टेज होगा ना वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा और करंट हमारे पास सेम रहेगा तो इसमें हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्योंकि वोल्टेज तो सीरीज में डिवाइड होते हैं वोल्टेज पोटेंशियल में सेम रहते हैं तो V/2 दोनों का होगा और करंट जो होगा ना वो हमारे पास सेम रहेगा सीरीज में ठीक है क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस हमारे पास और फिर है टू वायर आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल हैव सेम लेंथ बट डिफरेंट डायमीटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बैटरी द क्वांटिटी दैट इज सेम तो सीरीज में भी हमने ऊपर पढ़ा है क्या सेम होता है करंट हमारे पास सेम होता है ठीक है और the resistance of a resistor 1 is twice the resistance of resistor 2 the two are connected in parallel and the potential difference is maintained across the combination then करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास क्या होगा सेम रहेगा उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते ठीक है कि वो डिफरेंट है सी डी ऑप्शन तो गया तो रेजिस्टेंस 1 इज ट्वाइस 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका करंट क्या होगा कम होगा तो 1 इज हाफ देन दैट ऑफ 2 द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज लेस देन इज ईएमएफ से कब लेस होगा हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब डिस्चार्ज हो ठीक है और ज्यादा कब होगा जब बैटरी चार्जिंग हो रही हो रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम आर 24 volt EMF device are parallel the current in the 2 ohm resistor current 2 ohm resistor का हमारे पास क्या करंट होगा अच्छा तो देखो ना I is equal to V by R V के 24 और कौन से रेजिस्टेंस में पूछ रहा है 2 में तो 12 सिंपल ठीक जो रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज्यादा होगा इन एन एंटी मोबाइल a 6 volt battery supply a total of 48 volt there are two identical headlight in parallel the resistance of each bulb is रेजिस्टेंस हमारे पास के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऐड होते रहते हैं ठीक है पावर ठीक है इक्विवेलेंट पावर हमारे पास क्या हो जाएगा तो 48 वाट है ठीक है बैटरी सेपरेटर 48 to 2 48 है ना तो दो है ना हमारे पास तो और एक के लिए फिर क्या हो जाएगा एक के लिए हमारे पास 24 हो जाएगा अब पावर क्या होता है V² 6 × 6 वोल्ट है ना ठीक है डिवाइड बाई PV² R और रेजिस्टेंस हमारे पास ना P = V² R R उधर चल जाएगा R तो हमने मालूम करना है P नीचे आ जाएगा P 24 है 6 36 डिवाइड बाई 24 तो इसका ऑलमोस्ट हमारे पास जो आंसर आता है ना 36/24 तो 1 से तो बड़ा आएगा 1.5 ही आता है A battery with an EMF of 12 volt and an internal resistance of 1 ohm is used to charge a battery with an EMF of 10 volt and internal resistance 1 ohm. The current in the circuit is current क्या होगा equivalent resistance क्या है सीरीज में है ना तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 + 1 2 ओम जमा होते हैं ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हमारे पास हो जाएगा करंट क्या होता है V/R और वोल्टेज हमारे पास क्या है 12 volt बैटरी इज एन EMF of 12 volt and internal resistance 1 ohm is used to charge a battery of 10 अच्छा देखो ना ये 12 वोल्ट है और 10 इसका हम डिफरेंस क्योंकि वो उसको चार्ज 10 वोल्ट तो दे रहा है ना तो कितना बच रहा है 2 और रेजिस्टेंस भी मेरे पास कितना है 2 तो 2 to 1 एम्पियर हो जाएगा तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें इक्विवेलेंट हो जाएगा ठीक है अच्छा फिर हमारे पास है 46 के द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इज ये तो नजर भी नहीं आ रहा हमारे पास ठीक है अच्छा सब्र करो मैं इधर देख लूँ इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम इनका मालूम करना चाहें ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन लोगों ने हमारे पास द करंट इन 5 ओम रेजिस्टर इज ये 5 ओम रेजिस्टर जो है ना ये हमारे पास ये है ठीक है साथ में मेरे पास 3 ओम रेजिस्टर है और ये 4 ओम है मेरे पास ये मेरे पास 12 ओम है ये 6 अच्छा देखो ना अगर इसका सीरीज में तो ये जमा होते हैं 5 × 3 8 ओम ठीक है और ये ऊपर
दो जो है ना, ये दो तो पैरेलल में, इनका अगर आप इक्विवेलेंट निकालो ना, इनका इक्विवेलेंट हमारे पास निकलता है 8 ओम, इसका भी 8 ओम निकलता है, ठीक है। तो 8 ओम और 8 ओम दोनों पैरेलल में है आपस में, फिर इनका मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने क्या करंट मालूम करना है, करंट क्या होता है, V/R। वोल्टेज कितना दे रहा है, 12 और डिवाइड बाय 4 आ रहा है, तो 4 3 12, 3 एम्पियर है कहीं पे, अच्छा 3 एम्पियर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इसने तो 3 एम्पियर तो ओवरऑल है ना करंट, तो उसने तो हमारे पास सिर्फ ये 5 एम्पियर 5 ओम का कुछ है, ठीक है। तो व्हेन आइडेंटिकल रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम करंट फ्लो ईच रेजिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड, सो करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर विल बी 1/1 कैसे, देखो ना, अब 4 इक्विवेलेंट है, यानी ऊपर भी 8 है नीचे भी 8 है, ठीक है। तो इसमें हाफ करंट उधर जाएगा हाफ इधर आएगा, अगर 3 है ना पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाना, तो हाफ उधर चला जाएगा हाफ इधर, तो 1.5 मेरे पास फिर हो जाएगा, ठीक है। अगर सीरीज होता बस फिर तो तुम यही 3 पुट कर देते। अच्छा 47 है हमारे पास कि इन लिक्विड एंड गैसेस द करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ, गैसेस में हमारे पास जो होते हैं ना चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन एंड आयंस हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अगर आपसे पूछ ले, उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, उसमें भी यही बात है, ठीक है। और गैसेस में इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मेटेलिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजर हमारे पास, ठीक। अच्छा साइमन इज द यूनिट ऑफ, साइमन हमारे पास कंडक्टेंस का यूनिट है, ठीक है। फिर हमारे पास है व्हेन सेम करंट पासेस फॉर सेम टाइम थ्रू अ थिक एंड थिन वायर, तो थिन वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा होती है, ठीक है। तो मोर हीट इज प्रोड्यूस इन थिन वायर। फॉर एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट के लिए आप क्या कह सकते हो, सो ओपन सर्किट के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल हमारे पास। फिर हमारे पास है बैटरी विद एन EMF of 24 volt is connected to a 6 ohm resistor, has a result current of 3 ampere exists in the resistor, the terminal potential difference of the battery is, अच्छा देख लो ना हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट और रेजिस्टेंस सिंपल पुट करने, करंट क्या है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 6, V इज इक्वल टू IR होता है ना, 6 3 18 वोल्ट हमारे पास हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल मेजर इन, तो उसको हम केल्विन इनवर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। फॉर एन ओपन सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी, तो ओपन सर्किट है ना उसके लिए में तो करंट हमारे पास जीरो होगा, जब करंट जीरो होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर के लिए इसमें सेमीकंडक्टर ढूंढो, कौन हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सो कार्बन जो है ना ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कोलेप्स है, ठीक है। और 420 ohm resistor are connected in series, combination is connected to a 20 volt where EMF the potential difference across any of the resistor। अच्छा सीरीज में इसने जमा किया ना, तो सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कौन सा था 56 है ना हमारे पास, ठीक है। तो when identical connected in series same potential difference across each resistance, ठीक है। अच्छा देखो ना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 20, अब मैंने सीरीज में सारों को कनेक्ट किया ना, पोटेंशियल तो डिवाइड होगा सारों में से सेम जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है ना, तो 20 वोल्ट है, कितने रेजिस्टेंस थे 4, तो 4 5 20, 5 वोल्ट सारों में से गुजरेगा। और अगर यहाँ पे करंट में दे दिए थे 20 एम्पियर, तो सारों का करंट पे 20 एम्पियर 20 एम्पियर 20 एम्पियर, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद बैटरी, इफ वन ऑफ देम इज फ्यूज, तो सीरीज में अगर एक फ्यूज हो जाते हैं ना तो बाकी सारे बंद हमारे पास बंद हो जाते हैं, ठीक है। सो द अदर विल स्टॉप ग्लोइंग, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास 58 है कि एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में R बाय N हो जाते हैं और सीरीज में कह दे तो NR, ठीक है। A certain wire has resistance or another wire of the same material has half the length and half the diameter of the first wire, the resistance of the second wire। अच्छा लेंथ को हाफ करने से रेजिस्टेंस हाफ होगा, डायमीटर को हाफ करने से रेजिस्टेंस R/4 हो जाता है, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 कम 2 2 2 4 डबल 2R, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल, ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन
फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, इलेक्ट्रॉन मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं। इससे जो आगे एमसीक्यूज है वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।